तो दोस्तों स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर के इंग्लिश ब्रिटिश पोइट्री के 4th लेसन के बारे में, द बैलेड। इससे पहले आप लिरिक पढ़ चुके हैं, सोनेट पढ़ चुके हैं और ओड को भी पढ़ चुके हैं। तो आज ये चौथा लेसन है आपका, द बैलेड। इसे आप हिंदी में कैसे समझ सकते हैं, इसकी हिंदी क्या कहानी है, आज देखेंगे पूरा इस वीडियो में। तो देखते रहिए पूरी वीडियो को। तो बात करते हैं द बैलेड की। तो बैलेड को कहते हैं हिंदी में लोकगीत। बैलेड जो कहते हैं वो हिंदी में कहते हैं लोकगीत। तो लोकगीत, द बैलेड, गीत में लिखी गई एक लघु कथा होती है। बैलेड जो होती है वो एक लघु कथा होती है। बैलेड शब्द बेलेरा शब्द से लिया गया है। बैलेड शब्द जो है वो बेलेरा, BALLARE, बेलेरा शब्द से लिया गया है बैलेड शब्द, जिसका अर्थ होता है नृत्य करना। बैलेड का शब्द जो होता है उसका अर्थ होता है नृत्य करना। ठीक है। लोकगीत का उदय लोक साहित्य से हुआ है। लोकगीत का उदय लोक साहित्य से हुआ है। मूल रूप से है गांव तक भाट या चारणों द्वारा गाया जाता था। जो लोकगीत था वो गांव तक भाट या चारणों द्वारा गाया जाता था, जो इस तरह अपनी आजीविका कमाते थे। आज भी देखने को मिल जाता है, बहुत से लोग गीत गाकर अपनी आजीविका कमाते हैं। बहुत से देखे होंगे आपने, गांव में मिल जाते हैं कि जो मांगने वाले लोग रहते हैं, ये थोड़ा थोड़ा धन के लिए कुछ गाने सुना देते हैं, कोई भजन सुना देते हैं, कोई गीत सुना देते हैं। तो पहले जो भाट होते थे वो भाटों के द्वारा ही ये गाए जाते थे लोकगीत। सबसे पहले गीत होता है, व्युत्पत्ति के अनुसार जो बैलेड का अर्थ होता है वो नृत्य गीत होता है। इसमें सबसे पहले आता है पूर्णता का लोकगीत अथवा प्रमाणिक लोकगीत, और दूसरा कलात्मक अथवा साहित्यिक लोकगीत। जो पहला लोकगीत है, जो पहला नाम है उसका है पूर्णता का लोकगीत अथवा प्रमाणिक, और जो दूसरे का नाम है कलात्मक अथवा साहित्यिक लोकगीत। W.H. हुडसन साहित्यिक लोकगीत का पारंपरिक रूप के साहित्यिक विकास के रूप में वर्णन करते हैं। प्रमाणिक लोकगीत सच्चे होते हैं जो प्रारंभिक जातियों में स्वतः ही विकसित हुए थे, तथा साहित्यिक लोकगीत जो है वो एक नकल या अनुसरण है, क्योंकि यह लोकगीत लिखने की एक सचेत कोशिश है। द नट ब्राउन मेड लोकगीतों में उल्लेखनीय है। इसमें एक महिला नट ब्राउन मेड की भूमिका अदा करती है, तथा दूसरा वक्ता उसका प्रेमी है जो एक डाकू होने का बहाना करता है। चैवी चीज एक अन्य प्रमाणिक लोकगीत है जो इंग्लैंड के पारसी तथा स्कॉटलैंड के डगलस के बीच युद्ध को प्रस्तुत करता है। कई लोकगीत ऐसे हैं जो रॉबिन हुड तथा उसके साथियों के साहसिक कार्यों के विषय वस्तु को दर्शाते हैं, जो धनवान को लूटकर उनकी दौलत को गरीबों में बांटते हैं। कीट्स का द बैले डेमसेंस मेर्सी और कोलिड्स का क्रिस्टी तथा द एनिसेंट मेरिनियन साहित्यिक लोकगीतों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। बिशॉप प्रेंसी का रिलिक्विस ऑफ एनिसेंट इंग्लिश पोइट्री 1965 में प्रकाशित हुआ तथा इसके प्रभाव स्कॉट कोलिड्रेज तथा वर्ड्सवर्थ पर देखा जा सकता है। मध्यकालीन लोकगीतों का संग्रह द मिनिस्ट्रेलिसी ऑफ स्कॉच बॉर्डर, द ईव और एस.टी. जॉन तथा द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल सर वॉल्टर स्कॉट महानतम योगदान है। विक्टोरियन युग में टेनिसन का लेडी ऑफ स्लॉट राजा आर्थर की पौराणिक कथाओं पर आधारित है, जिसमें लोकगीत जैसा गुण है। रोसिटी के द्वारा लिखे गए सिस्टर हेलन तथा रोजमेरी विशिष्ट गुण वाली कविताएं हैं। 20वीं शताब्दी में F.G. चिल्ड्स
के द्वारा लिखा गया लोकगीतों का संग्रह इंग्लिश एंड स्कॉच पॉपुलर बैलेड्स में लोकगीत लिखने के लिए अधिकांश लेखकों को प्रेरित किया। W.B. यीट्स आयरलैंड के लोक विधा तथा लोकगीतों से प्रभावित हुए तथा W.H. ओडन आधुनिक युग में लोकगीत लिखने वाले महान लेखक हैं। जो W.H. ओडन हैं वो आधुनिक युग में लोकगीत लिखने वाले महान लेखक हैं। तो आप ये पढ़ सकते हैं कि जो बैलेड था वो एक लघु कथा होती है जो भाटों के द्वारा पहले गाँवों में गाई जाती थी। उसको भी इन्होंने 3 भागों में बांट के बताया है। इन्होंने जो लोकगीत भी होता है वो 2 भागों में था। वो था एक था प्रौढ़ता तथा प्रमाणिक और दूसरा था कलात्मक तथा साहित्यिक लोकगीत। तो आप इसको देख सकते हैं कि बैलेड की ये क्या कहानी है, क्या इसका सार है। इसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आपको ये कैसे डाउनलोड करना है वो भी आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो को PDF मिल जाएगा, आप इसको वहाँ से भी देख सकते हैं। और द बैलेड को आप पूरा हिंदी में देख सकते हैं, आपको मैंने ये पढ़ा दिया है और आप इसको दोबारा से भी पढ़ सकते हैं। तो ये लोकगीत की कुछ विशेषताएं हैं, आप देख सकते हैं। लोकगीत की छंद योजना निर्धारित होती है तथा यह लोकगीत छंद में एक वर्णात्मक कविता है, अर्थात चौपाई की बारी बारी से अल्टरनेट यानी कि तुकबंदी से साथ गाई जाती है, जिसमें प्रथम तथा तृतीय पंक्तियों में 8 स्वर होते हैं। एक तृतीय एक चतुर्थ पंक्ति में 6 स्वर यानी कि सिलेबस होते हैं। इसमें दूसरा आता है आपका लोकगीत में हम व्यक्तिगत प्रस्तावना के बिना आकस्मिक प्रारंभ पाते हैं। एक लोकगीत नाटकीय स्थिति को प्रस्तुत करता है जिसमें सवाल तथा जवाब के रूप में संवाद दिए जाते हैं। तीसरा आता है आपका लोकगीत सदैव अव्यक्तिगत यानी कि इम्प्रेशनल। लोकगीत जो होता है वो सदैव अव्यक्तिगत इम्प्रेशनल होता है। यह कभी भी कवि के व्यक्तित्व को प्रस्तुत नहीं करता है। इसमें चौथा आता है आपका जो 4वां आता है, एक पाद्यांश से दूसरे पाद्यांश तक टेक यानी कि रिफ्रेन की तरह घिसे पिटे शब्द समूहों को तथा कुछ पंक्तियों को दोहराया जाता है। जो आता है आपका सादगी लोकगीत की मुख्य विशेषता है। मध्यकालीन वातावरण उत्पन्न करने के लिए अप्रचलित और पुराने शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बधुआ कवि लोकगीत में आपके क्रिस्ट तथा वर्जिन मैरी से प्रार्थना करता है। बधुआ कवि लोकगीत में क्रिस्ट तथा वर्जिन मैरी से प्रार्थना करता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जल्दी हमारे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएं क्योंकि आपको पेपरों में लाइव वीडियो के द्वारा मदद मिल सके। लाइव ऑप्शन खुलवाने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें जिससे मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पा सकूं। और दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे को सपोर्ट करें। धन्यवाद।